हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिसिलो नॉलेज। ये हमारा चल रहा है ईपीएफओ एपीएफसी की सीरीज़, जिसमें हम कंप्यूटर देख रहे हैं। कंप्यूटर के ऑलरेडी हमारे 11 लेक्चर हो चुके हैं, जो कि बेहद छोटे छोटे हैं, जिसमें हमने कंसेप्ट को डिस्कस करा है। उसके बाद हमारे एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, अब हमने रजिस्टर मेमोरी वाला जो पार्ट है ना, हमने पहले कर चुके हैं। पर ये रजिस्टर को हम दोबारा से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसको थोड़ा डिटेल में पूछा गया है रजिस्टर को। तो हम पहले एमसीक्यू देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद हम थोड़ा डिटेल में टाइप्स देखेंगे रजिस्टर के क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा ईपीएफसी 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द लोकेशन इन मेमोरी टू बी असेस्ड। अब जो है ना, एड्रेस ऑफ द लोकेशन इन मेमोरी कहाँ पे कंटेन होता है रजिस्टर में, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आप ऑप्शन को देख के एड्रेस से एड्रेस कनेक्ट करने के बाद अगर इस आंसर पे पहुंचे तो आप सही पहुंचोगे। ठीक है, एक तरीके से ये लॉजिक लगाया जा सकता है, बट इसमें आपको पता चल रही है फुल फॉर्म। पर एग्जाम में सीधा पूछा था IR, MAR, MBR एंड AC, इन चारों में से कौन सा है। ठीक है, तो इसमें डिफ़िकल्ट हो जाता है बताना। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं कि ये रजिस्टर क्या है, इनकी क्या रोल रहता है, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका आंसर है हमारा B। तो रजिस्टर हमारा क्या होता है? रजिस्टर हमारा स्मॉल स्टोरेज होती है। क्या होती है? स्मॉल स्टोरेज। हाई स्पीड होती है। स्पीड कैसी होती है? हाई। सबसे फास्टेस्ट अगर पूछी जाए तो कौन सी मेमोरी हमारी? रजिस्टर। और ये किसके अंदर होती है? तो ये CPU के अंदर में बैठी होती है। ठीक है, ये मेमोरी कहाँ होती है? CPU के अंदर। ठीक है, टेम्परेरी डेटा को स्टोर करती है। टेम्परेरी स्टोर करती है डेटा, इंस्ट्रक्शन और एड्रेस को। जो प्रोसेसिंग टाइम होता है ना, उस टाइम पे ये टेम्परेरी डेटा को स्टोर कर लेती है। अब इसके फीचर्स देखते हैं। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है हमारी, हमें पता है CPU के अंदर होती है। वेरी स्मॉल साइज़ की होती है, जैसे 8 बिट में मिलेगी, 16 बिट में मिलेगी, 32 बिट में मिलेगी या 64 बिट में मिलेगी। ठीक है, अब हम इसके फंक्शंस देखते हैं। तो फंक्शन हमने देखे थे, इसका क्या काम था? फैच करना डेटा को, डिकोड करना और फिर हमारा एग्जीक्यूट करना। ठीक है, ये काम किसके थे? हमारे रजिस्टर के। तो ये होल्ड करेगा डेटा टू बी प्रोसेस्ड, स्टोर करेगा इंस्ट्रक्शन को जो करंटली एग्जीक्यूशन में है उनको, हमारा मेंटेन करेगा एड्रेस ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन। ठीक है, असिस्ट करेगा इन अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन CPU में होते हैं ना, उसमें इसका रोल रहता है रजिस्टर्स का। ठीक है, सपोर्ट करता है कंट्रोल एंड सीक्वेंसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन को सीक्वेंस में भी रजिस्टर लेके आता है। ठीक है, तो रजिस्टर हमारे 7 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 7 टाइप के। फर्स्ट होता है जिसको लिखते हैं हम AC, वो क्या रहेगा? अक्यूमुलेटर। क्या रहेगा? अक्यूमुलेटर। सेकंड होता है हमारा MAR। MAR मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। थर्ड रहेगा MDR या MBR बोल लो। ठीक है, मेमोरी डेटा रजिस्टर या फिर मेमोरी बफर रजिस्टर, एक ही नाम है ये। ठीक है, फोर्थ आता है हमारा PC। PC होता है प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, फिफ्थ आता है IR, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। सिक्स होता है इनपुट आउटपुट रजिस्टर। सेवन्थ होता है TR, टेम्परेरी रजिस्टर। ठीक है, 7 टाइप के हमारे रजिस्टर कौन कौन से हो गए? AC एक्यूमुलेटर, MDR हमारा कौन सा हो गया? मेमोरी डेटा रजिस्टर। फिर आता है हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। फिर आता है हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। फिर आता है हमारा प्रोग्राम कंट्रोल काउंटर। और उसके बाद आता है इनपुट आउटपुट रजिस्टर। और फिर आता है हमारा टेम्परेरी रजिस्टर। ठीक है, ये 7 आपको याद रखनी। अब हम देखते हैं फर्स्ट, अक्यूमुलेटर रजिस्टर। अक्यूमुलेटर से आप नाम से सही समझ रहे हो, अक्यूमुलेट कर रहा है डेटा को। क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है डेटा को। किसके लिए? जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में जो काम चल रहा है ना, जो प्लस माइनस का जो भी काम चलेगा, जैसे 2+2, इस इंफॉर्मेशन को स्टोर कौन करेगा? हमारा अक्यूमुलेटर रजिस्टर। ठीक है, ये स्टोर करेगा रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन को। ठीक है, कनेक्टेड डायरेक्टली टू ALU से ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है। जो डेटा को ये स्टोर करके फिर डायरेक्टली ALU को दे देगा। ठीक है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज रजिस्टर है। ठीक है, अक्यूमुलेटर हमारा क्या है? ये बिल्कुल A से याद रखो, A से एक्यूमुलेटर, A से अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, इसमें जो प्लस माइनस के जो हमारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं, उनके शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर कर लेगा, जब तक इसको ज़रूरत है उस तक। समझ में आया?
ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड है हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, ये होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन दैट नीड टू बी एसेस्ड। ये यूज ड्यूरिंग फेच एंड स्टोर ऑपरेशन। जब हम डेटा हमें चाहिए होता है, जब सीपीयू को डेटा चाहिए होता है तो ये फेच करता है, ठीक है, उसको स्टोर करता है ऑपरेशन को। तो ना बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नोट विजिबल रजिस्टर, कौन सा ऐसा रजिस्टर है जो नोट विजिबल है, तो उसको बोलेंगे हम MER। MER हमारा क्या है, नोट विजिबल रजिस्टर। सिंपल सी बात है, एड्रेस को ये क्या करता है, स्टोर करता है। तो एग्जांपल से समझो, इफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज एट एड्रेस, इस एड्रेस पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, तो हमारा ये क्या दिखाएगा, 2050 दिखाएगा। ठीक है, MER में, मेमोरी रजिस्टर में एड्रेस की बात हो रही है तो वो हमारा एड्रेस रजिस्टर में आ जाएगा। फिर आता है थर्ड हमारा मेमोरी डेटा रजिस्टर बोल लो या उसको मेमोरी बफर रजिस्टर बोल लो। अब इन दोनों को याद रखना आप। इसमें क्या है, नाम से ही समझो, डेटा को स्टोर करते हैं। डेटा रजिस्टर है तो क्या करेगा, बफर में डेटा को स्टोर कर लेगा। ये होल्ड करता है डेटा दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू और फ्रॉम द मेमोरी। मेमोरी से जो ट्रांसफर हो रहा है, मेमोरी को जो ट्रांसफर हो रहा है, उस डेटा को होल्ड कौन करेगा, हमारा मेमोरी डेटा रजिस्टर। ये एक तरीके का ब्रिज है, किसके बीच में, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ रजिस्टर की। अब हम बात करते हैं फोर्थ रजिस्टर, जो कि हमारा प्रोग्राम काउंटर। काउंटर से याद रखो, ये क्या काउंट रखता है, काउंट किसकी, इसके बाद कौन सा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगा। ठीक है, जो अभी ये इंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसके बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन आएगा, उसका काउंट कौन रखता है, हमारा प्रोग्राम काउंटर। अब ये क्या करता है, जैसे ये बताएगा कि ये वाला एड्रेस अभी चल रहा है 2050 वाला, ठीक है, तो ये बताएगा, पीसी काउंटर क्या बताएगा सीपीयू को कि अभी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा 51 वाला आएगा। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के टुवर्ड्स पॉइंट करता है कि अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा कौन आएगा। अब सीपीयू क्या करता है, अब देखो सीपीयू को तो फटाफट मेमोरी चाहिए ना, तो मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शन उठा के लाता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा होगा, फैच करके लाएगा उसे, तो वो होगा हमारा प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिफ्थ रजिस्टर की। ये हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है, अब जो भी कंप्यूटर को ये सीपीयू इंस्ट्रक्शन देगा या इंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, उनको होल्ड करके कौन रखेगा, हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, द कंट्रोल यूनिट रीड दिस रजिस्टर टू नो व्हाट ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। अब ये क्या है, जो इंस्ट्रक्शन है उसको होल्ड करके रख लिया, तो जो हमारा कंट्रोल यूनिट है ना, वो देखेगा इस वाले रजिस्टर ने कौन सा ऑपरेशन होल्ड करके रखा है, उसी को हम परफॉर्म कर देंगे। ठीक है, सिक्स्थ है हमारा इनपुट आउटपुट रजिस्टर। इनपुट आउटपुट रजिस्टर हमारा क्या होता है, जो इनपुट और आउटपुट वाले डेटा को स्टोर करेगा। क्या करेगा, यूज टू स्टोर डेटा टेम्परेरीली दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस और सेंड टू द आउटपुट डिवाइसेस। अब देखो रजिस्टर खुद तो ना टेम्परेरी स्टोर करता है डेटा को, ठीक है, तो इनपुट आउटपुट रजिस्टर क्या करेगा, जो हमारा इनपुट आ रहा है और जो आउटपुट जा रहा है, वो उस दौरान कुछ टाइम तक इसको होल्ड करके रखेगा। तो वो कौन सा रजिस्टर है, हमारा इनपुट आउटपुट रजिस्टर। ठीक है, ये एक तरीके का कम्युनिकेशन पॉइंट है, किसके बीच में, सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। ठीक है, अब आता है हमारा सेवंथ एंड लास्ट टेम्परेरी रजिस्टर। टेम्परेरी रजिस्टर क्या है हमारा, वैसे तो सब डाटा टेम्परेरी स्टोर होता है, पर इसमें भी डेटा क्या है, टेम्परेरी स्टोर होगा। यूज टू स्टोर इंटरमीडिएट डेटा और टेम्परेरी रिजल्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। अब जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन जो होते हैं ना, उनको परफॉर्म करते टाइम जो पहले परफॉर्म करा उसको टेम्परेरी स्टोर कर लिया, देन उसके बाद जो परफॉर्म करा उन दोनों को जोड़ के हमें आंसर दे दिया। ठीक है, जैसे हमें ये वाला फंक्शन परफॉर्म करना था, तो इंटरमीडिएट रिजल्ट क्या आएगा, A+B। पहले हम क्या निकालेंगे, A+B, इसको स्टोर करेगा, फिर इंटू C करके हमें रिजल्ट देगा। तो इस डेटा को इसने क्या करा, टेम्परेरी स्टोर करा। तो टेम्परेरी रजिस्टर में क्या है, जो इंटरमीडिएट डेटा है ना, उसको ये टेम्परेरी स्टोर करता है। बस इतना याद रख लो।
और सारे रजिस्टर कहाँ होते हैं? हमारे CPU के अंदर। 7 तरीके के रजिस्टर हैं, एक बार फिर से देखते हैं हम। अक्यूमुलेटर का मतलब क्या था? अक्यूमुलेटर मतलब अक्यूमुलेट कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, ठीक है। जो चीज़ इकट्ठी हो रही है उसे हम क्या करेंगे? अक्यूमुलेटर रजिस्टर में मानेंगे। अब इकट्ठे में मतलब ये ए से ए मैंने याद रखने को बोला था, ALU। ALU का मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन, 2+2, 2 × 2, जो भी हो रहा है उसको क्या करेगा? ये इकट्ठा करेगा और ALU को एग्जीक्यूट कराने में हेल्प करेगा, ठीक है। फिर आता है हमारा एड्रेस रजिस्टर। जो भी एड्रेस से रिलेटेड काम होगा वो हमारा ये वाला देखेगा। फिर आता है डेटा रजिस्टर, जो डेटा या इंस्ट्रक्शन है, डेटा को स्टोर करेगा टेम्परेरी, तो वो डेटा रजिस्टर में आ जाएगा। फिर आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में कि जो इंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, कि जो अभी एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जो फंक्शन चल रहा है, उस वाले इंस्ट्रक्शन को ये क्या करेगा? होल्ड करके रखेगा। फिर कंट्रोल यूनिट देखेगी कि इस वाले ने क्या हमारा होल्ड करके रखा है ऑपरेशन, वही ऑपरेशन ये आगे चला देगी CPU में, ठीक है। फिर आता है प्रोग्राम काउंटर। काउंटर का मतलब अब नेक्स्ट कौन सा आएगा? ये फंक्शन चल रहा है, इसके बाद कौन सा आएगा वो CPU को कौन बताएगा? हमारा प्रोग्राम काउंटर। टेम्परेरी रजिस्टर में हमने देखा कि इंटरमीडिएट डेटा को स्टोर करेगा। इनपुट आउटपुट में जो इनपुट दे रहे हैं हम और आउटपुट जो आ रही है, उन दोनों को कुछ टाइम तक टेम्परेरी स्टोर करके रखेगा, वो हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच रजिस्टर होल्ड द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन टू बी असेस्ड? तो ये हमारा होता है MER रजिस्टर, एड्रेस से एड्रेस, ठीक है। फिर सेकंड है हमारा विच रजिस्टर स्टोर द डेटा फैच फ्रॉम और टू बी सेंड टू द मेमोरी। अब इसमें डेटा की बात हो रही है। डेटा जो फैच कर रहे हैं हम, जो मेन मेमोरी से डेटा को फैच करके हम CPU को दे रहे हैं, तो उस डेटा को स्टोर हमारा कौन करेगा? वो हमारा करेगा मेमोरी डेटा रजिस्टर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच रजिस्टर स्टोर द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन? जो अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन के डेटा को स्टोर कौन करता है? ए से याद रखेंगे हम, अक्यूमुलेटर। तो अक्यूमुलेटर हो जाएगा हमारा ए आंसर। फिर हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। विच रजिस्टर होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड? जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के बारे में बताएगा वो हमने देखा था प्रोग्राम काउंटर। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है? जो इंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको होल्ड करके रखेगा। प्रोग्राम काउंटर क्या है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा आएगा उसको देखेगा। एड्रेस के बारे में हमारा एड्रेस देखेगा और डेटा के बारे में हमारा डेटा वाला देखेगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? हमारा P। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। द रजिस्टर दैट होल्ड द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड। जो करंट इंस्ट्रक्शन को देखेगा वो हमारा होगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो आंसर आ जाएगा A। इसी के साथ हमारा लेक्चर एंड होता है। वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।